हाँ देखो भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना आना। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स। ए कॉमा बी कॉमा सी ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं एंड नॉट ऑल इक्वल, सारे के सारे आपस में बराबर नहीं है। सच दैट ए स्क्वायर अपॉन में बी सी माइनस वन का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए माइनस वन का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी माइनस वन का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर। अगर ऐसा है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये प्रूव करना है भाई कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। करें क्या सॉल्व? करें क्या? ऑफ कोर्स बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है क्योंकि सोचा जा सकता है इसमें। और सोचने का स्कोप क्या है? दो तरीके के बच्चे होंगे इसको सॉल्व करने वाले। पहला वो जो मजदूरी करेंगे, दूसरा वो जो दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाने वाले क्या करेंगे? वो तुरंत अज्यूम करेंगे क्या कि जो थोड़ा अजीब सा और बिल्कुल कॉमन कॉमन दिख रहा है सब में, वो अज्यूम करेंगे लेट ए स्क्वायर अपॉन में बी सी दैट इज इक्वल टू एक्स, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए दैट इज इक्वल टू वाई एंड सी स्क्वायर अपॉन में ए बी दैट इज इक्वल टू जेड। तो अब वो बोलेंगे सर बी सी अपॉन ए स्क्वायर कैसे आएगा, सी ए अपॉन बी स्क्वायर कैसे आएगा, ए बी अपॉन सी स्क्वायर कैसे आएगा? ये बताओ सर कैसे आएगा। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, यानी मैं अगर पूछूं एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, उसके मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर अपॉन में सी ए आ जाएगा। ठीक है, तो एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, तो ऊपर ए बी बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा? सी इंटू सी, सी स्क्वायर। बहुत सही, बहुत ही सही। वाई इंटू जेड करेंगे तो क्या आएगा? सोचो, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो सर एक बी से एक बी कटेगा, एक सी से एक सी कटेगा, ऊपर बी सी अपॉन में ए स्क्वायर। और सर जेड एक्स करना होगा तो जेड और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन में ए बी मल्टीप्लाई में एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन में बी सी। तो क्या करेंगे सर? ए से एक ए कैंसिल कर देंगे, बी से एक बी कैंसिल कर देंगे, नहीं 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 नहीं, सी से एक सी कैंसिल कर देंगे ना, तो ऊपर सी ए अपॉन में नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, आपने अज्यूम कैसे किया ये चीज तो क्लिक कर गई है ना, कैसे ये सोचा कि क्या करना है ये तो क्लिक कर गया ना, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या करें? हाँ, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। देख भाई, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ये पूरी क्वांटिटी, ये चीज इसके बराबर है। तो अपने को सॉर्ट करके ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? बहुत सिंपल है। हाँ, क्या करें? देखिए, ए स्क्वायर अपन बी सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, बी स्क्वायर अपन सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, सी स्क्वायर अपन ए भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ए बी सी से रिलेटेड ये 3 टर्म और है। ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये सोची कि ये थोड़े से अजीब से लग रहे हैं चीज, है ना, इनको अगर एक सिंगल क्वांटिटी से रिप्लेस किया जा सकता है तो कर देना चाहिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए ना। अब जैसे ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना। ए स्क्वायर अपन में बी सी को आपने क्या माना है? एक्स। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस वाई माइनस वन का होल क्यूब, क्योंकि आपने पी स्क्वायर अपन सी ए को क्या माना है? वाई। और आगे प्लस में z माइनस वन का होल क्यूब, क्योंकि आपने सी स्क्वायर अपॉन ए बी को क्या माना है? z माना है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है लिखा रहने दो, 3 एज इट इज, ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन में बी सी की जगह x, बी स्क्वायर अपॉन सी ए की जगह y, और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी की जगह z, माइनस में बी सी अपॉन ए स्क्वायर क्या है? बी सी अपॉन ए स्क्वायर क्या है भाई? वाई जेड है। तो माइनस में यहाँ पे क्या लिखूंगा? वाई जेड लिखूंगा भाई, है ना। सी स्क्वायर अपॉन ए बी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का सी ए अपॉन बी स्क्वायर, सी ए अपॉन बी स्क्वायर कहाँ है? ये रहा सी ए अपॉन बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है? जेड एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस में जेड एक्स। और ए बी अपॉन सी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? ए बी अपॉन सी स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स वाई। तो उसकी जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा? माइनस में एक्स वाई। तो अभी जो भड़कीला सा दिख रहा था क्वेश्चन, वो मेरा अब एक सिंगल लाइन में आ गया ना, सिंपल टर्म्स में ना। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब एक काम कर ले भाई, यहाँ पे x माइनस वन का होल क्यूब एक्सपैंड कर देना। तो एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, यही आएगा
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस में 1, और y माइनस 1 का होल क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, y क्यूब माइनस 3y² प्लस में 3y और माइनस में 1, एज इट इज z माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो z क्यूब माइनस 3z² प्लस में 3z और माइनस में 1, दैट इज इक्वल टू, अब ये भाई क्या करेंगे, इसमें 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 3x, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, और 3 को z से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में 3z, और 3 को आगे इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3yz माइनस का 3zx माइनस का 3xy। ठीक है सर, बहुत सही है सर। अब क्या करें, सुन देख, 3x से 3x उड़ा दे, 3y से 3y उड़ा दे, 3z से 3z उड़ा दिया सर, और क्या करें, और क्या करें, और एक काम कर ले, मैंने कहा क्या कर ले, जो अभी तक अज्यूम किया था ना उसके अलावा एक और चीज सोच के देख, क्या सोच के देख, कि अगर मैं x, y और z तीनों को मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मैं x, y और z तीनों को क्या करा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या आएगा, x का वैल्यू है a² अपॉन में bc, ठीक है, अपॉन में मल्टीप्लाई में y का वैल्यू b² अपॉन में ac, और z का वैल्यू c² अपॉन में ab, तो इससे क्या होगा, एक ये 2 a हो गए तो उससे a² कट गया, b यहाँ भी है यहाँ भी है तो ये b² हो गया, b² से b² कट गया, c यहाँ भी है c यहाँ भी है, दोनों से c² कट गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा कट गया, यानी 1 आ गया, यानी x इंटू वाई इंटू जेड कितना है 1 है। जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो जरूरत पड़ गई क्या सर, बिल्कुल पड़ गई जरूरत, कैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये तीनों जो लिखे हुए थे इनको वापस लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, माइनस का एक और माइनस का एक, तो माइनस के कितने आए भाई 3 आए, तो माइनस का 3 आया, तो क्या ये जो माइनस का 3 आया इसके मल्टीप्लाई में कोई 1 होगा दुनिया में, क्या माइनस का 3 है उसको -3 इंटू 1 लिख सकते हैं, हर एक नंबर को 1 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो बहुत आसानी से उस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकता हूं, और जैसे ही मैंने x इंटू वाई इंटू जेड लिखा, कुछ बच्चों की आंखें चमक जाएंगी, कहेंगे बहुत बढ़िया मजा आ गया सर। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने बोला कि सर देखो इसके अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और तो सर सोचेंगे। मैंने कहा क्या सोचेगा, कि सर देखो -3x² है, -3y² है, -3z² है, तीनों में से -3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² आ गया। मैंने कहा ओके, और सर ये माइनस का 3xy माइनस का 3yz माइनस का 3zx, इन तीनों में से भी माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो xy प्लस yz प्लस zx हो गया। मैंने कहा ओके, अब इस टर्म को सर इधर ले आओ लेफ्ट में। मैंने कहा ठीक है, तो क्या यहां से यहां तक में आइडेंटिटी लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसको क्या लिखते हैं भाई, इसको लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, लिख दिया सर। मैंने कहा ओके, और जब ये टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें भी -3 उसमें भी -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस y² प्लस z², ठीक है ना। और ये तीनों टर्म इधर आएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, फिर माइनस कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव बचेंगे, तो माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा सर। अब क्या करें, तो भाई देख सुन ध्यान से, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये वाली चीज यहाँ पे भी है और ये वाली चीज यहाँ पे भी है, क्या इसको दोनों में से कॉमन ले ले, यही सोच रहा है ना, यही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इधर से बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, और इधर पूरे में से माइनस का 3 बचेगा, और दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करें सर, अब बहुत आसान है, अब तो ऐसे समझ ले बिल्कुल आसान है, हलवा है हलवा। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, पता है क्या आइडेंटिटी, हाँ सर पता है, क्या लिखते हैं, हाफ, यहां लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। हाफ को तो 0 में फेंक देंगे, 2 ब्रैकेट है भाई, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0,
ठीक है ना, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है ना। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। अब अगर दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होना चाहता है तो यहां पे मैं लिखूंगा इधर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक चीज 0 के बराबर है। आप भी जानते हो अगर ये चीज 0 के बराबर है, तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है, मतलब इंडिविजुअली ये तीनों 0 के बराबर, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू वाई, यहाँ पे y माइनस जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू जेड, और z माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब z इक्वल टू एक्स। इनडायरेक्टली अगर तीनों को देखो तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली सर ये बोल दो कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। और अगर x बराबर y बराबर z हो गया तो x को माना था, क्या माना था भाई, x को क्या माना था, x को माना था a स्क्वायर अपॉन में bc, a स्क्वायर अपॉन में bc है ना, यानी ये वाली वैल्यू बराबर ये वाली वैल्यू बराबर ये वाली वैल्यू। अब अगर तीनों बराबर हो जाएंगे ना तो इंडिविजुअली यू कैन से कि ए बी सी तीनों भी बराबर ही होंगे फिर, है ना, ए बी और सी तीनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो भाई ये चीज क्या इंप्लाई करती है, ये चीज क्या इंप्लाई करती है भाई, ये चीज क्या इंप्लाई करती है, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। बट क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पॉसिबल है? उसने बोला था कि ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स नॉट ऑल इक्वल, तीनों बराबर नहीं होंगे, तीनों चीजें आपस में बराबर नहीं होंगी। और तीनों चीजें आपस में बराबर नहीं होंगी मतलब आपको अभी जो आपने ये केस निकाला है उसके नीचे लिखोगे नॉट पॉसिबल एज ए बी सी ऑल नॉट इक्वल, ठीक है ना, ऑल नॉट इक्वल, तीनों बराबर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ने कहा है तो क्या करें सर, तो फिर ये वाला केस ही सही कह रहा है, ये जो कह रहा है यही सही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रखेंगे, a स्क्वायर अपॉन में bc, y की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन में ca, z की वैल्यू c स्क्वायर अपॉन में ab, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। मैंने कहा ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सर। तो ए बी सी एलसीएम आएगा, इसके पास बी सी है तो इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ये ए क्यूब, इसके पास में सी और ए है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब, इसके पास ए और बी है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना है 3। तो भाई ए बी सी को उधर फेंक देंगे 3 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc। तो 3abc को लेफ्ट में बुलाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। भाई इसका वैल्यू 0 के बराबर है, आपको पता है, अभी भी बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 0 के बराबर अगर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दो केसेस अकर हो सकते हैं। पहला केस पहला केस कहता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के, और दूसरा केस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों आपस में क्या हो जाए बराबर, तब 0 के इक्वल होता है ना। हाँ सर, कैन वी जस्ट यूज लेट वाइल नॉट प्रूविंग ईच केस, क्या कह रहा है, कैन वी नॉट जस्ट यूज लेट वाइल नॉट प्रूविंग ईच केस रॉन्ग, क्या ही लिख रहा है भाई शौर्य बंसल सर, कैन वी नॉट जस्ट यूज लेट वाइल नॉट प्रूविंग ईच, पता नहीं क्या ही कमेंट में लिखा है सर। आपके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उस पर 3 स्टार 4 स्टार डालना और मैं जो समझा रहा हूँ समझना, आगे बढ़ना, ठीक है, घर पे फिर से ट्राई करना। तो भाई दो केसेस हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो नॉट पॉसिबल है। तो हमारे पास जो ओनली चॉइस है वो ये इंप्लाई करेगा भाई कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है?